अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हलवा की ऐसी रेसिपी जिसमें सूजी का हलवा इंतहाई दानेदार, रसीला और ऐसा ज़बरदस्त नरम बनेगा कि मुंह में डालते साथ ही घुल जाएगा। इसको आप घर पे आसानी के साथ किस तरह से बना सकते हैं, चलें जी चलकर वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप पानी शामिल करना है। जब पानी गर्म हो जाए तो आपने चीनी शामिल कर देनी है। चीनी हम यहाँ पे 1.5 कप ले रहे हैं। मेजरमेंट का आपने इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चीनी को हमने पानी के साथ मेल्ट करना है। जो जो पानी गर्म होता जाएगा चीनी खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को हमें यहाँ पे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर हाफ कप घी का हमने शामिल कर देना है। 2 मिनट पकाने के बाद आपने लाजमी घी शामिल कर देना है। अगर घी शामिल नहीं करेंगे तो चीनी कलर चेंज कर लेगी। घी के साथ चीनी को पकने के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और चलते हैं, देख लेते हैं सूजी को। 3 पाव दूध के अंदर 1 पाव सूजी को हमने यहाँ पे भिगो के रख दिया है। 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दिया हुआ है। रेड फूड कलर शामिल किया हुआ है 1 पिंच। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीनी माशाल्लाह से अच्छी तरह पक चुकी है जी। अब हम इसके अंदर जो सूजी का बैटर है वो शामिल करेंगे। सूजी का बैटर आपने इसके अंदर एकदम से शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल नहीं बनेंगे। आपने सूजी को इसीलिए भिगो के रखा होता है कि यहाँ पे क्रिस्टल ना बने। और दूसरी बात, सूजी को फूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको भिगो के रखते हैं दूध के अंदर कि सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे आपने इसको मिक्स करते जाना है। अब थोड़ी देर के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा जब इसमें एक दफ़ा बॉयल आएगा। अगर इस सिचुएशन को आपने हैंडल कर लिया तो आप ये समझ लें कि आप हलवा बनाने में माहिर हो चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो स्पैचुला या चम्मच रोक लेते हैं, तो उसकी वजह से गुठलियाँ बन जाती हैं। ये ऐसी स्टेज है कि इसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। इस वक्त आपको थोड़ा सा घी भी ज़्यादा लग रहा होता है, बंदा ये समझता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। ऐसा नहीं है, आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। जितना आप इसको मुसलसल हिलाएंगे इतना ज़्यादा अच्छा आपका ये जल्दी जल्दी थिक होता जाएगा। बहुत सारी ख़वातीन से मैंने सुन रखा है कि वो कहती हैं कि हमें जी हर चीज़ बनानी आती है लेकिन हलवा हमसे काबू नहीं आता। तो आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरह वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हलवे में एक ही चीज़ होती है कि मेजरमेंट का आप ख्याल रखें। और जब आप ये बैटर शामिल करते हैं उसके बाद आपने स्पैचुला को रोकना नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका बैटर बहुत अच्छी तरह थिक हो जाएगा, ये घी अपने अंदर जज़ब कर लेगा और उसके बाद पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने हलवे की वीडियो को किसी भी तरह का कोई कट नहीं लगाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि दरमियान में से शायद कोई चीज़ ऐसी है जो स्किप करके आगे दिखाया गया है। तो इसलिए मुसलसल वीडियो चलाइए ताकि आपको क्लियर रहे। बैटर हमारा तकरीबन 70% थिक हो गया। अब आपने इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप वैसे इलायची इसके अंदर शामिल कर दें, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और फिर आपने अब वही काम करना है कि इसको मुसलसल हिलाते जाना है। आप इसको जितना अच्छे से हिलाएंगे इतना ही अच्छा और ज़बरदस्त आपका हलवा बनकर रेडी होगा। आपने इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना। ये थोड़ा बहुत नीचे लग भी सकता है लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज पे इसने नीचे से जो लगा होगा उसको भी छोड़ देना है। जो इसके अंदर ऑयल जज़ब होगा, घी पहले जज़ब होगा, वो भी इसने छोड़ देना है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इस तरह जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने हलवे को काटते जाना है। ये पहले थोड़ा सा आपस में चिपकेगा और उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देगा, लेकिन पकने के बाद ये एक दूसरे को छोड़ेगा। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट या जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो शामिल कर देनी है। हमने यहाँ पे इसके अंदर खोपरा शामिल कर दिया है, मेवा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ड्राई फ्रूट में हमारे पास बादाम है, छोटे छोटे पीसेज में कट करके आपने इसके ऊपर शामिल कर देने। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं भी हैं तब भी इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा, लेकिन ये चीज़ें अगर आप शामिल करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवा दूँ कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चैनल को सपोर्ट होती है। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार भी हैं। हलवे को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं जी। अब हलवे ने कढ़ाई के साथ चिपकना छोड़ दिया है, ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो गया। तो अब हम इसको चमकाने के लिए 1 चम्मच घी, देसी घी की शामिल कर रहे हैं।
1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल किया। ये इसकी वजह से इसके अंदर इंतहाई ज़्यादा सॉफ्टनेस, चमक और टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ज़रूर शामिल करनी है। इसके साथ भी मज़ीद आपने 2 मिनट से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह काटते रहना है ताकि इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं अब हमारी फाइनल स्टेज पे है। कितना मज़े का हमारा जो रसीला रसीला हलवा है तैयार हुआ है। आज अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हम इसको बारीक पीसेज में कट करेंगे। जितने आप पीसेज रखना चाहते हैं इस स्टेज पे आप इसको रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए इस तरह इसको काटें, और अगर आप बड़े पीसेस चाहते हैं तो आपने 2 मिनट के लिए काट के इसको छोड़ देना है। अब आपने गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स वगैरह में या नट्स में या कुछ भी, वो आप शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ इसके ऊपर बादाम शामिल किए हैं और हमारे पास यहाँ पे ये पीलू हैं जो गार्निशिंग के लिए बाज़ार से बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। इनका टेस्ट बड़ा कमाल का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सूजी और दूध का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग 1 को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो टिकटॉक पे भी सेम नाम से आपने इसको फॉलो कर लेना है। मुझे देनी है इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बान।